ये 12.4 का हमारे पास स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके कुछ फार्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक ही फार्मूले से सारे की सारी एक्सरसाइज हो जाती है। लॉ ऑफ साइन ये यूज़ कहाँ होता है, पहले ये अच्छे तरीके से गौर से सुन लें। जहाँ हमारे पास पैथागोरस थ्योरम या जहाँ एंगल 90 डिग्री ना हो, जहाँ राइट ट्राइंगल हमारे पास वर्ड ना यूज़ किया हो, वहाँ ये यूज़ होता है। मीन के राइट ट्राइंगल भी ना हो और 90 डिग्री एंगल भी ना हो, वहाँ हमारे पास पैथागोरस थ्योरम और दूसरे हमने जो पढ़े थे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो फेल हो जाती हैं। उसकी जगह हमारे पास लॉ ऑफ साइन यूज़ होता है जब कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो और राइट ट्राइंगल ना हो। लॉ ऑफ साइन, कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे तीनों साइडों को फाइंड आउट करने के लिए और तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। लॉ ऑफ साइन है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। और ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपकी मर्ज़ी है इन दोनों को यूज़ करें, ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा। आपकी मर्ज़ी है इन दोनों को यूज़ करें। जैसी क्वेश्चन की सिचुएशन होगी आपने वैसा फार्मूला बना लेना है। आपकी मर्ज़ी है इन दोनों को यूज़ करें, मीन के इनको तीन फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन जो है वो हमारे पास मीन के हमने ये फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं। बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, गैमा 15 डिग्री है, बी जो है वो स्क्वायर रूट 6 है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। जब 90 डिग्री नहीं होगा ना पैथागोरस थ्योरम यूज़ होगा ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होंगी। अब हम जो है लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के ज़रिए हम इसकी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखें जी बी की वैल्यू दी हुई है तो आपने बी को यूज़ करना है, बी की और बीटा की वैल्यू दी हुई है तो बी ओवर साइन बीटा। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ सी ओवर साइन गैमा यूज़ करें या ए ओवर साइन अल्फ़ा यूज़ करें। यहाँ से जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये साइन 105 उतर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। इसका आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं निकालना, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक का जो है लास्ट में जो आंसर लिखा होता है वही यूज़ करना है। तो इसलिए आप पास ये आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह आपने सी फाइंड आउट करना है। तो देखें बी और बीटा, कोशिश यही करनी है जो आप पास क्वेश्चन में मीन के दी हुई हैं वैल्यूज़ उनको यूज़ करते हुए सॉल्व करें तो आपका कभी भी आंसर चेंज नहीं आएगा। तो देखें सी ओवर साइन गैमा है, सी ओवर साइन गैमा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपने इनको क्या करना है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आप पास फाइनली इसका ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो हम अल्फ़ा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ए की वैल्यू दी हुई है, ए ओवर साइन अल्फ़ा तो यूज़ कर लेंगे क्योंकि अल्फ़ा हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। बी ओवर साइन बीटा यूज़ करें या सी ओवर साइन गैमा पहले यूज़ कर लें, यह आपकी चॉइस है। अब देखें जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप पास बी की वैल्यू दी हुई है 89.35 ओवर ये साइन 38.25 मिनट एंड साइन 52 डिग्री। अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आप पास बी की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर साइन गैमा बी ओवर साइन बीटा। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है सी ओवर साइन मीन के जो भी वैल्यूज़ आए और इसी तरह ये वैल्यू ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप पास ये सी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आप पास बी की वैल्यू जो है वो 125 दी हुई है, गैमा 53 डिग्री और 47 डिग्री अल्फ़ा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें यहाँ बी की वैल्यू दी हुई है तो बी ओवर साइन बीटा तो लाजमी आएगा। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है सी ओवर साइन गैमा लगाएं या ए ओवर साइन अल्फ़ा लगाएं। यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद
सी ओवर साइन गैमा लगाएंगे, बी ओवर साइन बीटा लगाएंगे, तो ये आप पास क्या हो जाएगा। अब देखें हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप पास सी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सी की वैल्यू आप पास 16.1 दी हुई है और अल्फ़ा की वैल्यू गैमा की वैल्यू दी हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसका बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें इसमें सी की वैल्यू दी हुई है और गैमा की वैल्यू भी दी हुई है, तो आपने सी ओवर गैमा, अब आपकी मर्ज़ी है ए ओवर साइन अल्फ़ा लगाएं या बी ओवर साइन बीटा, जो वैल्यू आप पहले निकाल लें कोई इशू नहीं है। तो अब आपने इधर से ए की वैल्यू निकाल लेनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह बी ओवर साइन बीटा, यहाँ से आपने ये इधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें ए की वैल्यू दी हुई है बीटा और गैमा। अल्फ़ा आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से आपने अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेना है। जब आप पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो अब आपने क्या करना है जी, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद बीटा बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सी का फार्मूला सी ओवर साइन गैमा बी ओवर साइन बीटा, इधर से आप वैल्यूज़ पुट करें, इसको उधर जब मल्टीप्लाई कर दें तो आप पास सी की वैल्यूज़ आ जाएगी जी। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर समझ आ गई तब भी आप लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें जी, और फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें ताकि आप अगर फ़ायदा ले रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी लाजमी फ़ायदा लें। अल्लाह हाफिज़।